हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड अलका। आप अगर बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपके लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, मैं डेली बेसिस पर आपको प्रैक्टिस सेट्स करवा रही हूं। 20 क्वेश्चंस मैं करवा रही हूं, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस सेट्स कीजिए। सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। आप पूरे क्लास को अच्छे से देखिए, सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कीजिए और रिविज़न भी ज़रूर कीजिएगा। मैं इंग्लिश में भी प्रैक्टिस सेट्स करवा रही हूँ, उसे भी कीजिए फ्रेंड्स। और जिस किसी को भी इंग्लिश एडिशन में टीचिंग एप्टीट्यूड चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड इन इंग्लिश, तो वो टॉप 1000 सीरीज़ में है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, आप क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कराने वाले सारे वीडियोज़ के लिए अपडेट रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। और आई एम सो सॉरी फॉर दैट कि मेरी साउंड थोड़ा क्लियर नहीं आ रही है। तो आज अगर मेरी साउंड क्लियर आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि साउंड कैसा है। उसके ऊपर मैं ज़रूर काम करूँगी। होप आज का साउंड सही हो, क्लियर हो, आपको समझ में भी आए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति इट मीन्स ओरल एक्सप्रेशन को विकसित करने का तरीका है परिचर्चाओं का आयोजन, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन, अंत्याक्षरी का आयोजन और ये सभी। तो ओरल एक्सप्रेशन को विकसित करने का तरीका है ये सभी, परिचर्चाओं का आयोजन, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन और अंत्याक्षरी का आयोजन। ये सभी ओरल एक्सप्रेशन को विकसित करने का एक तरीका है। क्वेश्चन नंबर 2, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा इन्वायरमेंटल एजुकेशन से आपका अभिप्राय है छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है, छात्रों का मनोरंजन हो और छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डालना। तो पर्यावरण शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन से पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है। अगर हम शिक्षा करेंगे पर्यावरण को लेकर तो हम उसे दूषित होने से बचा सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व तो होना चाहिए स्कूल के ऊपर, समाज के ऊपर, अभिभावक के ऊपर और धर्म गुरु के ऊपर। तो नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व किसके पे ऊपर होना चाहिए? तो नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व स्कूल के ऊपर होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, आज के आवासीय स्कूल इट मीन्स बोर्डिंग स्कूल की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल थे मदरसे, आश्रम, गुरुकुल और मकतब। तो आज जो बोर्डिंग स्कूल है, पहले भारतीय पद्धति के स्कूल क्या कहलाते थे? तो वह गुरुकुल कहलाते थे। पहले के जो स्कूल रहते थे, पहले आज के जो बोर्डिंग स्कूल की तरह पहले के स्कूल को गुरुकुल कहा जाता था। ओके फ्रेंड्स, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, जब कुछ विद्यार्थी शरारत करके कक्षा के अनुशासन को जानबूझकर भंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक अध्यापक के रूप में आपकी क्या भूमिका होगी? उन विद्यार्थियों को विद्यालय से निकालना, उन विद्यार्थियों को पृथक करना, अपनी सत्ता के साथ उस समूह का सुधार करना और उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देना। तो एक अध्यापक के रूप में हमारी भूमिका होनी चाहिए कि उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देना, उन्हें सुधरने का एक अवसर देना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं ऑप्शंस उनके प्रधानाचार्य, उनके शिष्य, समाज के संभ्रांत लोग और विशेषज्ञ। तो शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन उनके शिष्य द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, प्रतियोगिता से एक उत्तम गुण का विकास होता है लक्ष्य ऊंचा रखना, पराजय को भी खुशी खुशी स्वीकार करना, काम पूरा करके ही दम लेना और ये सभी। तो कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता से एक उत्तम गुण का विकास होता है ये सभी, लक्ष्य ऊंचा रखना,
पराजय को भी खुशी खुशी स्वीकार करना और काम पूरा करके ही दम लेना कॉन्टेक्स्ट से गुण का विकास होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, अध्यापन प्रभावशाली हो सकता है यदि अध्यापक शिक्षण वहाँ से प्रारंभ करे जहाँ से विद्यार्थी पहले से जानते हो, विषय पढ़ाने का लंबा अनुभव रखता है, विषय का अच्छा ज्ञाता हो और ये सभी। तो अध्यापन प्रभावशाली हो सकता है यदि अध्यापक शिक्षण वहाँ से प्रारंभ करे जहाँ से विद्यार्थी पहले से जानते हों। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, पाठ्य योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को छात्रों के पूरे ज्ञान का पता हो, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो और ये सभी। तो पाठ्य योजना तभी सही बनेगी जब शिक्षक को ये सभी चीज़ों का ज्ञान हो। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवतः वे अनुशासन मानने लगते हैं, उनमें विद्रोह भावना पनपने लगती है, उनकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है और बी और सी दोनों। तो छात्रों के आवेग इट मीन गुस्सा का दमन करने से संभवतः, दमन मतलब उन्हें दबाने से संभवतः उनमें विद्रोह की भावना पनपने लगती है और उनकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम डैश कहते हैं, पालन पोषण, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और परिवेश के लाभ। तो बच्चे के विकास में उनके परिवेश का जो प्रभाव पड़ता है उसे हम पालन पोषण कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, खेल के माध्यम से शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, अमनोवैज्ञानिक है, रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है, समूह प्रवृत्ति को दबाती है। तो खेल के माध्यम से शिक्षा मनोवैज्ञानिक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, गणित शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है? निरंतर गध रणनीति, निर्णय तालिका, एल्गोरिथम एंड सौनेशन रणनीति। तो गणित शिक्षण के लिए एल्गोरिथम संप्रेषण रणनीति सबसे उपयुक्त है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन, खेल की शिक्षा और क्रियाशीलता पर जोर। तो शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, अभ्यास से क्या होता है? ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञानेंद्रिय का प्रशिक्षण होता है, याद होता है और गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है। तो अभ्यास से ज्ञानेंद्रिय का प्रशिक्षण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए मातृभाषा, अंग्रेजी भाषा, क्षेत्रीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा। तो छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम हमारी मातृभाषा होनी चाहिए। तो हमारी मातृभाषा है हिंदी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है विषय का गूढ़ ज्ञान, अच्छी संप्रेषण क्षमता, छात्र कल्याण की चिंता और प्रभावी नेतृत्व के गुण। एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है विषय का गूढ़ ज्ञान होना। क्वेश्चन नंबर 18,
संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ है? ज्ञान में व्यापकता आती है, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, आनंद प्राप्त होता है और निर्णय शक्ति का विकास होता है। सभी पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों से के अध्ययन से क्या होता है? तो ज्ञान में व्यापकता आती है, सभी तरह के ज्ञान हमें मिलती हैं, हम सभी पुस्तकों को और अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन करते हैं। तो सो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, सफल अधिगम के लिए आवश्यक है कि छात्रों के मानसिक स्तर एवं रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाए, अध्यापक बीच बीच में छात्रों का मनोरंजन भी करता रहे, अध्यापक को विषय पर पूर्ण अधिकार हो और ये सभी। तो सफल अधिगम के लिए आवश्यक है कि राइट आंसर ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 20, किसी पाठ को पढ़ाने में शिक्षक का सबसे अधिक प्रश्न किस चरण में पूछना चाहिए? प्रस्तावना चरण में, पुनरावृत्ति चरण में, विकास चरण में और इनमें से कोई नहीं। तो किसी पाठ को पढ़ाने में शिक्षक को सबसे अधिक प्रश्न विकास चरण में ही पूछना चाहिए। सो राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन 21, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षण एक कला है, शिक्षक जन्मजात होते हैं, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है और ये सभी। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो शिक्षक जन्मजात होते हैं, यह कथन सत्य नहीं है। शिक्षक बनने के लिए हमें सबसे पहले पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके लिए जन्मजात वो जन्मजात नहीं होता। तो ये कथन सत्य नहीं है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, आज 25 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए? पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, अति गंभीर और दिखावापूर्ण होना चाहिए, चाहे जैसा हो इससे अंतर नहीं पड़ता, स्कूल के मानक के अनुरूप होना चाहिए। तो एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए? पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, जैसा उनका पद है उसी गरिमा के अनुरूप उनका निजी जीवन होना चाहिए। सो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहे, अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाए, अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग रहे और ये सभी। तो अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व होना चाहिए जो, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। सो राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा आपराधिकता का प्रमुख कारण है आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, मानसिक मंदता, कुसमायोजन, ये सभी। तो छात्रों में जो अपराध प्रवृत्ति और युवा अपराधिता का प्रमुख कारण क्या होता है? तो आवश्यकताओं की पूर्ति ना होना। सो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, सीखने का मुख्य तत्व है सीखने की इच्छा, अनुकूल परिवेश, प्रेरणा और ये सभी। तो सीखने का मुख्य तत्व क्या है? तो सीखने का मुख्य तत्व सीखने की इच्छा, अनुकूल परिवेश और प्रेरणा, ये सभी एक मुख्य तत्व होता है सीखने का। ओके फ्रेंड्स, तो 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आप अच्छे से अपना प्रिपरेशन जारी रखिए। सारे जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट्स करवा रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और सारे क्वेश्चंस को रिवीजन भी दोबारा ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर अगली वीडियो में और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तो आप अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। थैंक यू।